इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए शहर शहर लंबी कतार लगी हुई है। लोग घंटों से भूखे प्यासे रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए खड़े हैं, लेकिन उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा। इसी बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की भी खबर जो है वो सामने आ रही है और ये तेज हो गई है। इन सब के बीच सरकार ने विदेश से ऑक्सीजन आयात करने का बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल इक्विपमेंट और देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप की बैठक में देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक करने पर भी फैसला हुआ है। आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3, एक एक चेहरे को पहचान लीजिए। कोरोना काल के ये सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मन हैं। आज के समय में कोरोना से लड़ रहे गंभीर मरीजों के लिए जो दवा किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो इंजेक्शन हजारों लाखों कोरोना मरीजों की जान बचा सकते हैं, ये लोग उस इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे, उसे ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट लखनऊ ने यूपी एसटीएफ को जानकारी दी कि कानपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, जिसके बाद कानपुर के लोकल थाने की पुलिस के साथ मिलकर 3 लोगों को पकड़ा गया। इनके पास से 265 वायल्स इंजेक्शन बरामद हुए हैं। देखिए, इनिशियल टिप ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट लखनऊ और फिर उसके उपरांत एसटीएफ और थाना बाबूपुरवा की टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिनके पास से लगभग 265 वायल्स बरामद हुई हैं रेमडेसिविर जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है उसकी। इसकी जेन्युइननेस अभी चेक करी जाएगी। जो संबंधित विभाग फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके संबंधित अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं जो कि आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना के केस के बढ़ते ही रेमडेसिविर इंजेक्शन में कमी हो गई है। इसी कमी को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पहल की और अपना जहाज भेजकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की 25,000 डोज मंगवाई है। लेकिन ये तस्कर ऐसे ही इंजेक्शन की तस्करी कर रहे थे। यूपी के सहारनपुर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है। छत्तीसगढ़ में इस इंजेक्शन की काफी कमी है, लोग लंबी कतारें लगा रहे हैं। एमपी के कई जिलों में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है। ग्वालियर और चंबल में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाया गया है। दरअसल कोरोना विस्फोट के बीच संक्रमितों की जान बचाने में कारगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो गई है। किल्लत तो ऑक्सीजन की भी हो रही है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन विदेश से आयात करने का फैसला किया है। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। विदेश से ऑक्सीजन की खेप आने के बाद कोरोना के गंभीर मरीजों को काफी राहत मिलेगी। कहीं रेमडेसिविर की कमी है तो कहीं इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है और इसी तरह का एक मामला सामने आया है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एसटीएफ की कार्रवाई देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ से मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह का। विशाल, बताएं यूपी एसटीएफ की टीम कैसे इन कालाबाजारियों तक पहुंची और क्या ये दूसरे जिलों या राज्यों में भी इस इंजेक्शन की कालाबाजारी करते थे? देखिए ज्योत्सना, उत्तर प्रदेश एसटीएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण कामयाबी है, क्योंकि यूपी एसटीएफ का जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको ये जानकारी मिली थी मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए कि कानपुर के किदवई नगर चौराहे के पास कुछ लोग पहुंचने वाले हैं जो कि कालाबाजारी कर रहे हैं उस इंजेक्शन की, उस संजीवनी की, जो दरअसल कोरोना के मरीजों के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है। जो वैक्सीन लोगों को नहीं मिल पा रही है, जो इंजेक्शन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लंबी लंबी कतारों में लगने के बावजूद, ऊंची ऊंची पैरवी लगाने के बावजूद उन इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। और कल इसकी खेप डिलीवरी करनी थी कानपुर के किदवई नगर इलाके में। 265 वॉयल बरामद की गई है मौके से। 3 आरोपी पकड़े गए हैं और यह भी पता लगा है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते इन सारी जो खेप पकड़ी गई है कल, इसको हरियाणा में डिलीवर किया जाना था। और जो सचिन कुमार नाम का आदमी पकड़ा गया है वो दरअसल हरियाणा का रहने वाला है, जो कि डिलीवरी लेने के लिए कानपुर आया हुआ था। ऐसे में ये लोग मन मुताबिक ऊंचे दामों पर इस रेमडेसिविर विशाल, क्योंकि दामों का आपने जिक्र किया तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो लोग रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं वो एक इंजेक्शन को कितने में बेचते हैं? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है ज्योत्सना, उसके मुताबिक मुंह मांगी कीमतों पे इन इंजेक्शंस की एक वॉयल्स को बेचा जा रहा था। जो हमारे पास जानकारी मिली है एसटीएफ सूत्रों से, 10,000 से लेकर के 20,000 तक, जैसी जिसकी जरूरत उस तरीके से लोगों को ये इंजेक्शन दिया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी इंजेक्शन किसी को डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, हमेशा हॉस्पिटल के माध्यम से पेशेंट के लिए दिया जाता है, अलॉट करके दिया जाता है। तो ऐसे में यूपी एसटीएफ के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इन तीनों कालाबाजारियों के पास इतनी बड़ी खेप 265 वॉयल आकर कैसे आई, कौन उनके पीछे थे, क्योंकि खुले में इंजेक्शन तो बिकता नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विशाल प्रताप सिंह, आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। और इसी के साथ वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको दिल्ली में कहां हुआ एनकाउंटर।
इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के यमुना विहार से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों के ऊपर लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। तो एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। आपको बता दें कि पुलिस का यह कहना है कि इनके ऊपर लूटपाट के कई मामले भी दर्ज हैं। कोरोना पर इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए सुपर 50 सुबह की 50 बड़ी हेडलाइंस। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।